नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां खेत में मिली है 2 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को दिया गया अंजाम। खेतों से चीख पुकार की आवाज सुनने के बाद राहगीर ने मासूम को बचाया। परिजनों ने छर्रा सीएससी में बच्ची को भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ 376 पे मामला भी दर्ज कर लिया है। हमारी 2 साल की बच्ची है और लैट्रिन करने गई थी तो वहाँ से उठा ली, मक्का में मिली है गई और होश में आई है 2 घंटे में। तो एक लड़की गोबर टाल के जा रही तो उन्होंने किया है कि इसमें कोई रो रहा है बच्चा। तो वो कह के आदमी वहाँ 2-3 जन बैठे, उनसे कही कि इसमें कोई है। तो वो देखने गए तो बच्ची पर ये वहीं पर और प्रेड पर आए और चांद भर रही है बच्ची की, गीला खेते और मक्का मतलब पेड़ टूट रहे मक्का भी। वो ठीक है, आपको हमको तो लग रहा है कि हमारी लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है। तो अगली बड़ी खबर बलिया से, जहां पूर्वांचल किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने डीएम को पत्र सौंपा। गेहूं क्रय केंद्रों पर तौल में आ रही दिक्कतों पर आवाज उठाई गई। क्रय केंद्रों की खरीद की तिथि 15 जुलाई तक बढ़ाने की मांग भी की गई। मांग नहीं मानने पर कठोर कदम उठाने पर इस पत्र के दौरान बात को कहा गया है। कठोर कदम उठाने की किसान संगठन ने बात कही। तो बलिया में पूर्वांचल किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने डीएम को पत्र सौंपा। गेहूं क्रय केंद्रों पर तौल में जो गड़बड़ी होती है, तौल में जो दिक्कत परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है किसानों को, इसी वजह से ये डीएम को पत्र सौंपा गया है। क्रय केंद्रों की खरीद तिथि 15 जुलाई तक बढ़ाने की पत्र के अंदर मांग की गई। मांग नहीं मानने पर आने वाले समय में कठोर चेतावनी, कठोर कदम उठाने की बात को कहा गया। तो बिजनौर में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। चाकू के बल पर मुनीम से 2,10,000 रुपए की लूट। भट्टा व्यापारी से की गई है लूट की वारदात को अंजाम। थाना शेरकोट इलाके में बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। तो चाकू के बल पर मुनीम से 2,10,000 रुपए की लूट की गई। भट्टा व्यापारी थे ये। थाना शेरकोट इलाके का ये पूरा मामला है। दो बाइक सवार बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां व्यापारी के पास से 2,10,000 रुपए लूट लिए गए। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब एफआईआर दर्ज कर चुकी है और वो बदमाश कौन थे, बाइक सवार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो फर्रुखाबाद में एएनएम की बड़ी लापरवाही आए सामने। महिला को लगाया कोविड वैक्सीन के डबल डोज। महिला ने स्वयं को कोविड वैक्सीन का डबल डोज लगाने की जानकारी दी। ब्लॉक मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव मौधा का ये मामला है पूरा। तो फर्रुखाबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर। खेत पर जा रहे किशोर को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंदा। तरबूज भरने जा रहे 12 वर्षीय किशोर को ट्रैक्टर ने कुचला। घायल अवस्था में
ट्रैक्टर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 साल के किशोर को ट्रैक्टर ने रौंद दिया है। घायल अवस्था में इस किशोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार का कहर जिले के अंदर। फर्रुखाबाद के अंदर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तरबूज भरने जा रहे एक 12 साल के बच्चे को ट्रैक्टर ने रौंद दिया, जिसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल है। घायल अवस्था में बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हरदोई की। संदिग्ध परिस्थितियों में पिता ने अपनी पुत्री को मारी गोली। घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो हरदोई के अंदर एक पिता ने अपनी ही बेटी को गोली मार दी। संदिग्ध परिस्थितियों में पिता ने अपनी ही बेटी को गोली मारी। घायल अवस्था में फिलहाल इस युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है पुलिस प्रशासन का। ये पूरा मामला हम आपको यूपी के हरदोई से बता रहे हैं, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी को गोली मार दी। गोली किस वजह से मारी गई है, अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। घायल अवस्था में जिला अस्पताल में युवती को भर्ती कराया गया। पूरा मामला, ये पूरी घटना यूपी के हरदोई से, रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये पूरी घटना हरदोई से सामने आ रही है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी पर गोली चला दी। इस पूरे गोलीकांड में युवती गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली किस वजह से मारी गई है, अभी तक इन कारणों में अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जिला अस्पताल में युवती को भर्ती करवाया और आरोपी पिता को भी गिरफ्तार किया। पूरी घटना यूपी के हरदोई से। संदिग्ध परिस्थितियों में पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी। घायल अवस्था में इस युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता पुलकित जुड़ गए हैं। पुलकित, एक पिता ने अपनी बेटी पर गोली चलाई है, बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, पिता हिरासत में है, किस वजह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? पुलकित, ज्यादा अपडेट बताएं। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि मामला कासिमपुर थाना क्षेत्र के कुमेदान खेड़ा गांव का है, जहां जो है आपसी विवाद, माँ बेटी और पिता में जो है आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद पिता बेटी अतला लेके खेत में चला गया था। तो पिता को क्योंकि अनहोनी के डर से बचाने के लिए जो है बेटी खेत पहुंची। वहाँ बेटी ने देखा कि उसका पिता जो है अतला लगाए हुए है अपने ऊपर मारने के लिए, जिससे उन दोनों के बीच छीना झपटी हुई और वो गोली धोखे से चल गई और बेटी के हाथ में लगी है। इसके बाद बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बेटी की हालत स्थिर बनी हुई है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कन्नौज में 4 लोगों ने मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट की है। मारपीट में पुजारी बुरी तरीके से घायल हो गए। घायल पुजारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना इंदरगढ़ के चटरुआपुर गांव का ये पूरा मामला। तो गांव के ही 4 लोगों ने मंदिर के पुजारी से मारपीट की। मारपीट में पुजारी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। घायल पुजारी को फिलहाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ये पूरी घटना आपको बता दें, कन्नौज के थाना इंदरगढ़ के चटुआपुर गांव का। तो राजधानी लखनऊ में शौर्य फाउंडेशन द्वारा शहर में बांटे जा रहे फल और सैनिटाइजर। फाउंडेशन के अध्यक्ष ने लोगों से वैक्सीन लगाने की भी अपील की। लोगों को कपड़े, पानी और बोतल भी बांटे गए।
तो महामारी के समय में राजधानी लखनऊ के अंदर शौर्य फाउंडेशन का सराहनीय कार्य। शहर में फल और सैनिटाइजर बांटे गए हैं। फाउंडेशन के अध्यक्ष ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। लोगों को कपड़ा, पानी और बोतल भी बांटा गया। तो संभल में दुल्हन की गाड़ी पर हुआ पथराव। ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ाकर बचाई दुल्हन और खुद की जान। विदाई के दौरान मोबाइल पर दुल्हन का बन रहा था वीडियो बनाने को लेकर कहासुनी हुई थी। तो संभल के अंदर दुल्हन की गाड़ी पर पथराव किया गया। ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ाकर तेज गति में गाड़ी को बढ़ाकर खुद और दुल्हन की जान बचाई। खुद की और दुल्हन की जान बचाई है। बताया जा रहा है कि विदाई के दौरान दुल्हन का वीडियो बनाया जा रहा था और इसी वीडियो बनाने को लेकर कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद कुछ लोग गाड़ी पर पथराव करने लग गए। ये पूरा मामला यूपी के संभल से दुल्हन की गाड़ी पर पथराव किया गया। हालांकि इस घटना के बाद सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। तो एटा के अंदर 21 साल से फरार चल रहा इनामिया पुलिस ने किया है गिरफ्तार। चोरी की घटना में चल रहा था लापता। अन्य 7 आरोपी जा चुके हैं जेल। ग्वालियर में शेष बदलकर रहने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ा। ग्वालियर के अंदर भेष बदलकर रहने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। 21 साल से फरार चल रहे इनामिया युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनामिया बदमाश की गिरफ्तारी यूपी के एटा से। बताया जा रहा है कि ये बदमाश वेश बदलकर ग्वालियर में रह रहा था। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की घटना में ये युवक लापता था। हालांकि इस पूरी घटना में पहले ही 7 लोगों को जेल हो चुकी है। 7 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन कुछ सालों से ये चोर वेश बदलकर ग्वालियर में रह रहा था। दिसंबर 2000 में कस्बा जलेसर में एक पीतल का जहाँ पे कारोबार होता था, वहाँ से 3000 किलोग्राम पीतल के घंटे और घंटियाँ, कुछ अन्य जो सामान बनाते हैं, वह यह लोग एक गिरोह बनाकर लेकर चोरी कर लिए थे। उसमें ट्रक का इस्तेमाल किया गया था। गिरोह में कुल 8 लोग शामिल थे, जिसमें अलीगढ़, हाथरस और एटा के लोग सम्मिलित बताए गए। तो अब बात करेंगे गाजियाबाद की। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सेवा ट्रस्ट की टीम ने शुक्रवार को गाजियाबाद ग्राम कनावनी सहित बसे नई कॉलोनियों में भी सैनिटाइजर का काम करवाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सेवा ट्रस्ट के कर्मठ कार्यकर्ता मोनिका सिंह, रानी निकिता, निशा बिंदर वर्मा, रामशरण, विनोद कुमार इत्यादि लोग इसमें शामिल दिखे। जहां इन सदस्यों के साथ आज सैनिटाइजेशन का काम प्रारंभ किया गया, जिसमें रामानुज सिंह आज के कार्य को देख रेख कर रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सेवा ट्रस्ट के जितने भी कार्यकर्ता पिछले 45 दिनों से लगातार मानव हित में सैनिटाइजेशन के काम करवा रहे हैं, आज उसका 38वां दिन है। तो गाजियाबाद के अंदर कोरोना महामारी को देखते हुए सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। गाजियाबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सेवा ट्रस्ट की टीम ने सैनिटाइजेशन का काम किया, जिसमें तमाम कार्यकर्ता मौजूद दिखे हैं। इन सदस्यों की देखरेख में ही जिले के अंदर सैनिटाइजेशन का काम किया गया। पिछले 45 दिनों से लगातार मानव हित के लिए सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। आज उसका 38वां दिन है।
ग्राम कनावली में राष्ट्र सुरक्षा एवं सेवा ट्रस्ट के राष्ट्र अध्यक्ष रामानुज सिंह का कहना है कि इसी प्रकार हर नौजवान साथी को इस करो या जैसी महामारी में जमीनी स्तर पर कार्य करना चाहिए। उनका कहना था कि इस कोरोना जैसी महामारी में जमीनी स्तर पर लोगों को काम करने की जरूरत है, जिससे कोरोना को हिंदुस्तान से भगाने में काफी सहयोग मिलेगा और इस जंग को जीतने के लिए और लोगों को भी जमीनी स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। तो गाजियाबाद में नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई, जहां आपको बता दें कि नगर निगम के वार्ड नंबर 17 हिंडन विहार में सीवर पाइपलाइन का पानी सड़कों पर आने से स्थानीय लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। नगर निगम ने जल्द ही इस समस्या का समाधान अगर नहीं किया तो संक्रमण फैलने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये तस्वीर है नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 17 हिंडन विहार की। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि नगर निगम की लापरवाही के चलते सीवर लाइन का पानी सड़कों पर आ रहा है। पॉलिटेक्निक न्यूज चैनल पर स्थानीय समाजसेवी अखलाक सैफी का कहना है कि कई मर्तबा नगर निगम को इस मामले में लिखकर जानकारी भी दे दी गई, लेकिन नगर निगम नींद से अभी तक नहीं उठा। इसके अलावा स्थानीय पार्षद को भी कई बार इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया। लोगों ने अपनी समस्याओं को लिखकर भी दिया, लेकिन पार्षद के द्वारा भी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। सीवर का पानी सड़कों पर आने की वजह से संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। मैं समाज सेवी अखलाक सैफी, क्षेत्र हिंडन विहार जो कि नगर निगम के वार्ड नंबर 17 के अंतर्गत आता है। नगर निगम के द्वारा डाली गई सीवर लाइन जो कि 6 साल पहले डली थी, वो एक इतना बड़ा विकराल रूप ले चुकी है हिंडन विहार के अंदर कि उसके अंदर से मलबा ओवरफ्लो होकर के गलियों के बाहर निकलने लगता है। हमने इसकी कंप्लेंट की नगर निगम में, तो वहाँ हमें उसके माध्यम से पता लगा कि इसकी लाइन आगे ईटीपी प्लांट में तो भदोही जिले में एक मकान में विस्फोट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है। मकान के पास बनी बाउंड्री वॉल ढह गई और पास में ही स्थित मस्जिद के दरवाजे पर खिड़कियों में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। इस विस्फोट में इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो यहाँ तो काफ़ी सामान उन्होंने हटा दिया है और कुछ है जो पटाखे बनाने का सामान यहाँ मौजूद है। तो मुझे लगता है पटाखे बनाने की बारूद से विस्फोट हुआ है। इसमें अकरम और असलम 2 भाई हैं, जिसमें अकरम के घायल होने की भी सूचना है और किसी तरह कोई कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। आगे का विवेचना हम लोग कर रहे हैं, जैसा भी होगा आपको अवगत करा देंगे। मौके पर किस तरह का नुकसान? मौके पर तो देख रहे हैं आप, किसी केवल बाउंड्री गिर गई है और ये जो बगल में मस्जिद है इसके शीशे टूट गए हैं। बाकी किसी के घायल होने और किसी का। तो एक कहावत हमने और आपने खूब सुनी होगी, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दुनिया की तारीख शाहिद की मोहब्बत करने वालों को एक होने के लिए लाखों जतन करने पड़ते हैं और जान का भी जोखिम उठाना पड़ता है। इश्क जब जाति बिरादरी की दहलीज को पार कर देता है तो उसके जान के दुश्मन भी तमाम लोग बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है कानपुर देहात में भी। इस तस्वीर में दुल्हा और दुल्हन बने इस जोड़े को मोहब्बत करना इनकी मौत का सबब बन गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये वायरल वीडियो में प्रेमी युगल ने खुद कहा है। ये कहानी कानपुर देहात की है, जहां एक ही गांव के रहने वाले उमाकांत गौतम और शानू चौहान एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे और प्यार जब परवान चढ़ा तो शादी में बदल गया। दोनों ने साथ जीने मरने का इरादा किया, साथ जीने मरने की कस्में खाई। शादी कानपुर के एक आर्य समाज मंदिर में हुई। कानपुर कचहरी परिसर में शादी को रजिस्ट्रेट भी करवाया गया, लेकिन जैसे ही इसकी खबर गांव में लगी तो मानो लड़के और लड़की के ऊपर मौत मंडराने लगी हो, जैसा कि वीडियो वायरल में आप खुद सुन सकते हैं।
तो खबर सुल्तानपुर से, जहां बनारस नेशनल हाईवे पर ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें ट्रेलर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र शुक्ला का कहना है कि बनारस की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर ने लखनऊ की तरफ जा रहे ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ट्रेलर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ये थाना लमुआ के अंतर्गत भदैया के पास एक ट्रेलर और एक ट्रक में टक्कर हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति को जिला चिकित्सालय ले आ गया, उनकी मृत्यु हो गई। 2 लोग घायल हैं, उनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है, उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। अन्य जो भी कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जा रही है। सुबह 2 पेशेंट मेरे पास 108 से आए, जिसमें एक पहले को देखा तो वो ब्रॉड डेड था और दूसरे वाले को मामूली चोटी थी, लेकिन पैर में फ्रैक्चर था तो उसको देखते हुए हम लोगों ने उसको प्राथमिक उपचार करके लखनऊ रेफर कर दिया, क्योंकि उसका घर रायबरेली पड़ता था। तो खबर है चंदौली जिले के बिलारीडीह से, जहां पर थाना बलुआ पर पंजीकृत अपहरण का मुकदमा के आधार पर अपहृत होम्योपैथिक चिकित्सक की सकुशल बरामदगी कर ली गई है। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस ने जिन व्यक्तियों ने डॉक्टर का अपहरण किया था, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी शुरू की। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाश अरुण कुमार नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने अपहृत होम्योपैथिक चिकित्सक को 36 घंटे में ही सकुशल बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 40,50,000 बरामद किए, साथ ही साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। लगभग 36 घंटे पहले थाना क्षेत्र बलुआ अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें एक जो डॉक्टर हैं, उनको होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनको कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगवा कर लिया गया था। इस घटना पर थाना बलुआ में FIR दर्ज की गई तथा इस पर विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। इस पर हमको यह सूत्र मिले कि तो फर्रुखाबाद में हाईटेंशन लाइन का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। गुस्से लोगों ने कायमगंज मुख्य मार्ग पर जाम भी लगा दिया। आपको बता दें कि गल्ला मंडी से ठाकुर द्वारा की तरफ से हाईटेंशन लाइन निकली थी और इसी लाइन के नीचे करीब आधा सैकड़े मकान बने हुए हैं। बीते वर्ष मोहल्ले वालों ने बिजली की लाइन काटने के लिए भी आंदोलन किया था। तब बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 3-4 महीने में ही लाइन कटाने का वादा भी किया था, लेकिन लगभग 1 साल बीत जाने के बावजूद भी इन लाइन के तारों को नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से आज ये दर्दनाक हादसा हो गया। हाई टेंशन लाइनें निकली हुई है, पूरा मोहल्ला खतरे में है। कैसे है क्या है, इस वजह नहीं मैं बता सकता हूँ। पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और एक जवान बच्चा जिसका नाम निंगम साहब था, वो एक्सपायर हो गया बिजली के तार की चपेट में आने की वजह से। हमारा मानना है कि जब पूरी इलाका खतरे में है और भी कई घटनाएं हो सकती हैं, तो ऐसे में इन तारों का हटवाया जाना बिजली विभाग द्वारा अत्यंत आवश्यक है और ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर जहां भाजपा खुशियां मनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर SP हसन ने बेहद बेतुका बयान देकर भाजपा पर जोरदार तंज कसा है। सपा सांसद ने कहा है कि पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए जिसने शरीयत के साथ छेड़छाड़ किया और दूसरा एक और कानून बना दिया गया, नागरिकता कानून, जिसके अनुसार सिर्फ मुस्लिम का नहीं बल्कि जिसके अनुसार मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिलेगी। इस सरकार द्वारा किए गए ऐसे कामों से जो नाइंसाफियां हुई, जिसके चलते ही देश में 2 बार बड़े तूफान आ गए और आसमानी तूफान आई। कोरोना के चलते हजारों लोग मर गए हैं। जब नीचे वाले इंसाफ नहीं करते हैं तो ऊपर वाला इंसाफ जरूर करता है। आपने देखा ही नहीं कि इंसानों की लाशें कुत्ते खा रहे थे और लाशों को नदियों में भी बहाया जा रहा था। शमशानों में लकड़ियां कम पड़ गई। सपा सांसद डॉक्टर SP हसन इतने से भी नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से
सरकार है और हाकिम है, उन्हें अंदेशा है कि आने वाले समय में और भी आसमानी आफतें आ सकती हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अपनी पीठ थपथपाने का पूरा हक है, वो अपनी पीठ थपथपाते रहे, लेकिन इन 7 सालों में जनता का जो हशर हुआ है वो मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं 7 सालों के अंदर, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासेस के बीच में, चाहे वो नौकरियों का मामला हो। तो विकासनगर क्षेत्र को साफ स्वच्छ रखने का अभियान शिक्षित युवाओं ने चलाया है। विकासनगर के लाइन जीवनगढ़ यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे फैली गंदगी साफ करने के साथ दीवार पर पेंटिंग कर पर्यावरण को साफ रखने का भी संदेश दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में फैली गंदगी को देखकर युवा आगे आए हैं। इस बारे में जब युवा टीम से पूछा गया तो उनका कहना है कि सरकार स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन आज हालत भी जस की तस ही है। उनका मुख्य मकसद है यहाँ पर लोग गंदगी डाल रहे हैं और उस जगह को साफ स्वच्छ कर वॉल पेंटिंग कर पर्यावरण को साफ किया जाए। विकासनगर लाइन जीवनगढ़ में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे यहाँ के शिक्षित युवा हैं, इन्होंने जो है गंदगी के ऊपर एक बीड़ा उठाया है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी गंदगी होती थी। इन युवाओं ने जो है ये गंदगी सारा साफ कर और पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इन्हीं को देखते हुए हमारे साथ ये कुछ युवा भी साथी है। ज़रा आप बताएंगे कि ये जो आप साफ़ सफाई कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? बस ये हम लोगों का कंसर्न है कि इतना गंदगी रहता है हर जगह। अगर हम किसी गली में भी जाते हैं उसमें भी इतना कूड़े का ढेर रहता है, हर किसी को दिक्कत है। अगर आप घर घर भी जाते हैं तो सबको यही दिक्कत है कि हम कूड़ा कहाँ पे फेंकें। तो उसका सल्यूशन क्या हो सकता है कि नगर पालिका को मिलके जो ग्राम के प्रधान हैं उनको एक सल्यूशन निकालना चाहिए कि हम कैसे डोर टू डोर जाके कलेक्शन करें, कैसे उसको सेग्रीगेट करें, कहाँ उसको प्रोसेस करना है। अगर ये सारा कूड़ा सेला कोई जाता है तो हम क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जो भी कूड़ा जनरेट होता है, चाहे वो गीला है सूखा है, हम उसको यहीं पे प्रोसेस करें। कहाँ किया आपने अभी तक ये अभी शुरू वैसे हमने लाइन जीवनगढ़ से किया है, तो अभी ये वाला एरिया कवर किया है हमने। 3-4 क्लीनअप ड्राइव्स। कूड़ा कहाँ फेंक रहे हैं आप लोग? हमें सजेस्ट ये किया गया था कि डाक पत्थर में कोई एक डंपिंग ग्राउंड है तो हम वहाँ पे कर सकते हैं। फिर एक रिक्वेस्ट पे मेरी शर्मा जी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक ट्रॉली वहाँ पे डंप कर सकते हैं जहाँ पे नगर पालिका ग्राम प्रधान है, ये भी आपको सहयोग कर रहे हैं? जी, इनका पूरा सहयोग है। 11 तारीख से ये लोग बोल रहे हैं कि डोर टू डोर सर्विस शुरू हो जाएगा, बट उसके लिए हमारी अभी मीटिंग है वार्ड नंबर 15 से। जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं तो उनके साथ हम घर घर जाएंगे अवेयरनेस फैलाने के लिए, तभी 11 तारीख से शुरू। धन्यवाद। देखिए, अब आपने सुना है कि ये लोग जो है सारे यहाँ के शहर के सारे कूड़ा करकट जो है साफ़ करने की इन्होंने एक बीड़ा उठाई है। अब देखते हैं कि ये कितना साफ़ सफाई हमारे इस क्षेत्र में होता है, ये आने वाला समय बताएगा। लोकमंच न्यूज़ से गजम्बर खान की ये रिपोर्ट। तो खबर लक्सर से, जहां पुलिस ने चेकिंग के नाम पर एक अधिवक्ता के साथ जबरदस्ती चालान काटकर बदसलूकी की है। इतने पर भी बात नहीं बनी तो लक्सर पुलिस अपनी सत्ता में मदहोश होकर युवक को कोतवाली ले आई, जहां उसके खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन और सरकारी कार में बाधा जैसे संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जब इस मामले की सच्चाई लोगों के सामने आई तो सैकड़ों की संख्या में लोग और अधिवक्ता लक्सर कोतवाली पहुंच गए और कोतवाली परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। हालात ज्यादा बिगड़ते देख लक्सर पुलिस जिलाधिकारी व लक्सर कोतवाल के उक्त युवक को सेक्शन 41 के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया। तो रामनगर जिले में अंग्रेजी शराब बंद होने की वजह से कुछ लोगों के द्वारा कच्ची शराब को खुलेआम बेचा जा रहा है, जिसके चलते रामनगर पुलिस ने उनकी धरपकड़ को लेकर एक अभियान भी चलाया है। अलग अलग क्षेत्रों से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुछ लोगों को गांजे के साथ भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ग्रास बासी टीला से 137 पाउच कच्ची शराब के साथ ग्राम प्रधान हीरा सिंह के पुत्र नीरा सिंह को मंगलवार को 36 पाउच, वाल्मीकि बस्ती से 42 पाउच, कच्ची बस्ती से ऐसे ही पाउचेस के साथ गिरफ्तार किया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।